साथियों, हमने चैप्टर 33 और 34 में प्रेम विवाह किन परिस्थितियों में हो सकता है, कौन से ग्रह योग उनमें काम करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत बहुत से युवक युवतियों के मैसेज आते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। उनकी बहुत इसमें जिज्ञासा रहती है और यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि जिसके साथ सारा जीवन गुजारना है वो कैसा होगा, स्वभाव का कैसा होगा, रंग रूप का कैसा होगा, उसके आने से उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके बारे में एक जिज्ञासा स्वाभाविक सी हो ही जाती है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उसका रंग रूप स्वभाव कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जीवन साथी का भाव होता है सप्तम भाव। तो जीवन साथी के बारे में जो भी पता करना है वह सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थितियों से पता लगेगा कि जीवन साथी कैसा होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली के 7वें भाव में यह देखिए कि वहां पर कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है, और उसी के हिसाब से जीवन साथी का रंग रूप और स्वभाव तय होता है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि है तो यह मंगल की राशि है। ऐसे में जीवन साथी कर्मठ स्वभाव का होगा, वह आलसी नहीं होगा। स्वभाव से थोड़ा तेज तर्रार जरूर रहेगा लेकिन आलसी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसमें रंग रूप की बात की जाए तो वहां पर यदि मेष राशि है तो बिल्कुल गोरे चिट्टे रंग का होगा, और अगर वृश्चिक राशि है तो तांबई कलर या गेहुए कलर का होगा। इसी तरह सप्तम भाव में वृक या तुला यानी शुक्र की राशि है तो जीवन साथी घर संभालने वाला और बहुत ही केयर टेकिंग स्वभाव का होगा। इन लोगों को साफ सुथरा रहना और लग्जरियस लाइफ पसंद आती है। रंग रूप के साफ होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग होती है। सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि पड़ती है तो जीवन साथी काफी हंसमुख स्वभाव का और मनोविनोद पसंद होता है। इन्हें गंभीरता नहीं पसंद आती और स्वभाव से ये क्षणय रुष्टा क्षणय तुष्टा वाले स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, रंग रूप के भी सुंदर होते हैं और ये हमेशा युवा दिखाई देंगे। उम्र में काफी उम्र होने के बाद भी ये युवा दिखाई देते हैं। सप्तम भाव में यदि कर्क राशि हो तो जीवन साथी बिल्कुल साफ रंग का, सफेद कलर का और अंडाकार चेहरे वाला होता है। दिल से उदार और नम्र होगा, गुस्सा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और थोड़ा नाजुक दिल दिमाग के होते हैं ये। सप्तम भाव में यदि सिंह राशि हो तो जीवन साथी गेहुए वर्ण का होगा और थोड़े तेज मिजाज का होता है। स्वभाव के तेज और थोड़ा चिड़चिड़ापन इनमें हावी रह सकता है। सप्तम भाव में यदि कन्या राशि हो तो तांबई या गेहुए वर्ण के होते हैं। इनको हवाई यात्राएं बहुत पसंद होती हैं, सपने भी इनके बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत करके इनको नीला रंग बहुत पसंद आता है। सप्तम भाव में यदि धनु राशि हो तो जीवन साथी साफ सफेद रंग का होता है और इनमें एक गंभीरता होती है। ओछापन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बहुत सलीके से रहना और सलीके से बात करना पसंद आता है। मतलब ये लोग दूसरे को इज्जत देना और अपनी इज्जत करवाना पसंद करते हैं। सप्तम भाव में यदि मकर या कुंभ राशि हो तो जीवन साथी का तांबई या गहरा तांबई रंग होगा। स्वभाव में इनके गंभीरता रहती है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करते और बहुत सोच समझकर सलीके से काम करना पसंद करते हैं। सप्तम भाव में यदि मीन राशि हो तो जीवन साथी का रंग तांबई या गेहुए कलर का होगा। इनको रंग बिरंगे परिधान बहुत पसंद आते हैं। काम करने में उत्साही और स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी लिए हुए होता है, यानी इनमें क्रियाशीलता बहुत अधिक रहती है। अभी तक हमने आपको जीवन साथी के रंग रूप और स्वभाव के बारे में बताया। अब
आपसे बात करते हैं सप्तमेश किस भाव में बैठा हो तो उसके आपको क्या फल मिलेंगे। यह बहुत जरूरी है। सप्तमेश की स्थिति से आपको पता लगेगा कि आपके जीवन साथी के आने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। यह कॉमन सप्तमेश की बात हो रही है, किसी लग्न और उसकी बात नहीं हो रही है। सिंपली अपना सप्तमेश देखिए, वो कुंडली के किस भाव में बैठा है, हम उन भावों के अकॉर्डिंग आपको फल बता रहे हैं। सप्तमेश यदि लग्न भाव में ही बैठा हो तो जीवन साथी काफी डोमिनेटिंग स्वभाव का हो, वो हावी होने की कोशिश करता है पर काम संबंधों में परिपूर्ण रहता है। इसमें सिर्फ कमी यही रहती है कि ये हावी होने की कोशिश करता है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर सिद्ध करने की कोशिश करेगा। सप्तमेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह अपने सप्तम भाव से अष्टम हो जाता है। इस वजह से परिवार और धन बढ़ने के मामले में थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं और संबंधों में भी किंचित खटपट रह सकती है। सप्तमेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो जीवन साथी के आने के साथ ही यानी विवाह होने के साथ ही जातक का भाग्य खुल जाता है। विवाह होने के साथ ही इसकी किस्मत चल निकलती है, जिंदगी काफी सुगम हो जाती है और भाग्य साथ देने लगता है, यानी जीवन साथी इसके लिए लकी साबित होता है। यदि सप्तमेश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो तो विवाह होने के बाद यानी जीवन साथी आने के बाद इसके कार्य व्यापार में बहुत उन्नति होती है और इसका जीवन साथी किसी सरकारी पद पर भी हो सकता है। इस बात की भी काफी संभावनाएं बन जाती हैं। सप्तमेश यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तो यहाँ पे धन और लक्ष्मी का पर्याप्त लाभ जातक को मिलता है। जीवन साथी से संबंध रिश्ते भी बहुत मधुर रहते हैं और यह एक अच्छी स्थिति है। सप्तमेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो यह किंचित अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यह अपने भाव से 12वें हो जाता है। यहाँ जीवन साथी का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, मतलब ये ज्यादा साथ नहीं रह पा सकते। अब इस मामले में यह जरूरी नहीं है कि इनमें सेपरेशन ही हो जाएगा, यह भी हो सकता है आजकल पति कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, पत्नी कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रही होती है, मतलब इनका साथ रहना मुश्किल हो जाता है। अब उसमें कारण जो भी हों और अन्य कुंडली के ग्रह योग अगर सहायक नहीं है तो हो सकता है कि बात सेपरेशन तक भी पहुंचे। सप्तमेश यदि सप्तम भाव में ही यानी अपने ही भाव में बैठा हो तो संबंधों में स्थिरता तो रहती है, पर जीवन साथी के स्वभाव में एक अहम होता है, वो अहम भावी होता है जो कई बार आपसी खटपट का कारण बन जाता है। सप्तमेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो जीवन साथी बहुत ही धनाढ्य होता है और उसके पास धन की आवक के स्रोत रहते हैं और इन जातकों में एक सबसे बड़ा जो दिक्कत का काम है वो यह है कि यह जातक को दबा कर रखने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। यानी सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है तो जीवन साथी जो मिलेगा वो आपको दबा कर रखने की प्रवृत्ति वाला होगा। सप्तमेश यदि कुंडली के नवम भाव में बैठा हो तो जीवन साथी मेहनती, पराक्रमी और पुरुषार्थी होता है, किंचित गुस्से वाले स्वभाव का भी रहता है। सप्तमेश यदि कुंडली के दसम भाव में बैठा हो तो जीवन साथी मनमोजी, यात्रा भ्रमण का शौकीन और सुखों की इच्छा करने वाला होता है। यह ज्यादातर कपड़े, जल, धातु, वाहन, टूर, ट्रेवल्स इनके धंधे में रहते हैं। सप्तमेश यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो तो जीवन साथी स्वतंत्र व्यवसायी अथवा सरकारी नौकरी में होता है। यह लोग किसी की अधीनता नहीं स्वीकार कर पाते और अपना स्वयं का ही स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। सप्तमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो जीवन साथी बहुत ज्यादा सोच विचार में निमग्न रहने वाला होता है और इनमें काम संबंधों में भी समय के साथ शिथिलता आती जाती है। आज हमने सप्तमेश और जीवन साथी के बारे में आपसे बातचीत की। आशा है आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। जिन लोगों ने भी हमको व्हाट्सएप मैसेज किए उन सभी के लिए हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से बता दिया है और आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत हो गई होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।